क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नारायण जाटव, पंचायत चकवेना, सरपंच। सरपंच। सरपंच क्या समस्या है यहाँ की? समस्या यहाँ ये है कि अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग बनी है, एक ही परिसर में बनी है ये। कौन चाहे कौन वो सी बिल्डिंग बनी है? चाहे पंचायत भवन है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है। ये जो इसका जो परिसर है उस पर काफ़ी अतिक्रमण हो रखा है, पहले से हो रखा है। जब मैंने आकर के जब मैं जीता और मैंने अपना देखा यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब कुछ लोग ग्राम के कुछ लोग इस पे अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने पहले मौखिक समझाने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। इसके बाद में हमें जो यहाँ पे शिक्षक हैं, उनके हेडमास्टर ने हमें आवेदन दिया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, और हमारी लेटरिंग जो बनी है उसके गड्ढे हैं, उन पर कब्जा कर लिया गया है लोगों के द्वारा। और लेटरिंग नहीं बल्कि नाले और जो आंगनवाड़ी का जो गेट होना चाहिए, स्कूल का जो गेट होना चाहिए, वो भी बंद है। तो इस पे हमने नोटिस जारी किया उनको। अवैध कब्जा किसने कर रखा है? अवैध कब्जा इस पे 3-4 लोग हैं यहाँ पे जो जो आसपास हैं। तो एक तो है जगत सिंह जाटव, जिनकी पत्नी आरती जाटव, जो कि जनपद सदस्य हैं और अभी वर्तमान में, और एक मोतीलाल सनोप सुखलाल, जो कि जो आंगनवाड़ी का गेट होना है उसका उनका भी अवैध कब्जा है। और दूसरा है धनपाल जो कि अभी ख़त्म हो गए हैं, उनकी पत्नी है पुष्पा। उनने भी जो सरकारी पीएचई की जो बिल्डिंग बनी है, जो पानी सप्लाई के लिए जो पीएचई डिपार्टमेंट ने बनाई थी, उस पर भी अवैध कब्जा है। उसमें दुकान करते हैं वो लोग। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हमने जो जगत सिंह जाटव उनको नोटिस जारी किया, क्योंकि फ़िलहाल हमें इस चीज़ के लिए हमें जो लेटरिन बाथरूम है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। इनने जो हमें आवेदन दिया है शिक्षक ने, तो उस आवेदन के हिसाब से, और मैं सरपंच होने के नाते मेरा कर्तव्य है ये कि मैं अपने जो विकास कार्य हैं वो ना रुकें, और जो बच्चों की परेशानी है या जो शिक्षकों की परेशानी है उनको सुने। तो हमने उनको एक नोटिस दिया, और उनको जब नोटिस नहीं लिया उन लोगों ने, तो उन्होंने उनको गेट पे चिपकाया उसको, नोटिस को। तो वहाँ पे भी गाली गलौज किया है इन लोगों ने, लेकिन उसको हमने फिर भी दरकिनार करते हुए उनको जो टाइम दिया था, उसके 45 दिन बाद भी जब उस पर उन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो शिक्षक महोदय जो हमारे यहाँ पे हैं, उनसे भी गाली गलौज किया है इन लोगों ने। इनके द्वारा हमें जो पता लगा है, तो ऐसा अभद्र नहीं होना चाहिए। यदि हर लोग ऐसा करने लग जाएंगे, तो ये जो कर्मचारी हैं वो कैसे अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। तो हमारी शासन से या जो हमारे महोदय कलेक्टर साहब दतिया हैं, उनसे अनुरोध है कि इसको जो अतिक्रमण है इसको हटवाएं, जिससे बच्चों को जो असुविधाएं हो रही हैं। बच्चे कहाँ बाथरूम जाएंगे, कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, चलो बच्चे जहाँ भी जाएंगे तो वो लड़कियां कहाँ पे बाथरूम जाएंगी, उनको असुविधा होती है। वो अपने घर जाएंगी तो फिर लौट के नहीं आएंगी। इसलिए जो अतिक्रमण हो रखा है, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हो, चाहे हमारे स्कूल की, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो पंचायत भवन हो, इसको अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाने की। आप अपना परिचय दें और जो है अतिक्रमण के बारे में बताएं, क्या समस्या है? सर, मेरा नाम रविंद्र कैन है। मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूं और मेरी पदस्थापना शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकवेना में है जी। मैं यहाँ पे लगभग 12-13 साल से कार्यरत हूँ, और जब मैं आया था तो सामने कोई भी इतना अतिक्रमण नहीं था जो कि अब हो गया है। और मैं जब से आया तो मैंने पंचायत में बताया, आवेदन भी दिए। उस टाइम सरपंच जब मैं आया तो कुशवाहा जी थे सरपंच, उनसे भी बार बार कहा, उनने भी मेरी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। उसके बाद फिर परिहार साहब आए, उन्होंने भी उस पर गौर नहीं की। फिर उसके बाद हमारे जो फौजी सरपंच हैं, जो अभी जीत के आए नए सरपंच, तो उनसे भी हमने आशा लगाई। उनको हमने आवेदन दिया 1 अक्टूबर को कि साहब हमारे अतिक्रमण हो गया है, हमारे बच्चे परेशान हैं। हमारे स्कूल में 54 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें लगभग 20-22 लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो उनमें क्या है कि सर 10-12 साल की लड़कियां भी हैं, लड़के हैं, उन्हें लेटरिन बाथरूम के लिए बहुत परेशानी हो रही है सर।
और इस परेशानी अभी आपके विद्यालय में मेन जो अतिक्रमण है, मेन जो समस्या है उसके बारे में बताएं। क्या क्या अतिक्रमण, किस शौचालय वगैरह पे अतिक्रमण कर रखा है क्या? हाँ सर, किसके द्वारा किया गया है? हमारा जो विद्यालय का शौचालय था उस पर जगत सिंह ने कब्जा कर रखा है। और इसका कारण मुख्य ये भी है कि उनका घर से डेलीगेट हैं, राजनीतिक पैठ ज़्यादा बैठती है, तो उनका कहना है कि हम नहीं हटाएंगे। हमने उसके लिए बार बार प्रयास किया, सामाजिक नाते सरपंच से कहा, समाज से भी मीटिंग बुलाई, एक बार नहीं 2-4 बार, मगर उनका हटने का नहीं हुआ। अंत में वो लोग हमें गाली गलौज भी करते हैं, बच्चों को भी परेशान करते हैं। हमारे बच्चों को बाथरूम लगती है, लैट्रिन लगती है, तो वो यहाँ नहीं करने पाते उस तरीके से, क्योंकि उनकी कायदें व्यवस्था नहीं है। घर चले जाते हैं, घर जाते हैं तो उनको घंटा आध घंटा कभी और कभी इस संबंध में आपने जो है आवेदन वगैरह नहीं दिया, प्रशासन को अवगत नहीं कराया? सर, हमने इसके लिए आवेदन दिया है। किसको दिया आवेदन? हमने अपने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया है, जिसमें तहसीलदार महोदय ने क्या कहा फिर? हाँ, तहसीलदार महोदय आए थे अभी, तो उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन में इसका सीमांकन कराएंगे और यदि कोई अतिक्रमण है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाएंगे। अच्छा, कब दिया था आवेदन? हमने आवेदन दिया था 17 तारीख में दिया था, 18 तारीख में दिया। 18 तारीख, यानी कि आज 19 तारीख। हाँ, कल 2 दिन का आश्वासन दिया हाँ, गया। हाँ। अब हम आपको ले चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, और अभी हम फ़िलहाल में शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक बेना में मौजूद हैं। और हम आपको बता दें, अभी जो हमारी बात चल रही थी, इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हैं यहाँ पर, और यहाँ के सरपंच, उनसे भी हमारी बातचीत चली है। उन्होंने पूरा डिटेल में हमें बताया है, जिन जिन चीज़ों को बताया, हम उन सारी चीज़ों से यहाँ आपको अवगत कराएंगे। और ये विद्यालय परिसर है, और यहाँ पर ये जो शौचालय है और इस पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र से जनपद सदस्य हैं। और मैं आपको बता दूं, चूँकि पूरी डिटेल सरपंच ने यहाँ वीडियो में बता दी है, तो मुझे बार बार नाम लेके अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल आपको जगह दिखाऊंगा बस कि ये जगह है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विद्यालय में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो मध्य प्रदेश शासन बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है और कई प्रयास किए जा रहे हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा। अब ऐसे में देखना ये है, क्या इन बेटियों को पढ़ाने के लिए और इनकी शिक्षा में सहयोग के लिए प्रशासन क्या करता है। हालांकि तहसीलदार जो कि भदौरिया यहाँ आए थे और उनके द्वारा आश्वासित किया गया है कि 2 दिन के अंदर जो है अतिक्रमण हटा लिया जाए। अब चूँकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बातचीत हुई थी, सरपंच ने अभी बताया था कि ये आंगनवाड़ी केंद्र है, और आंगनवाड़ी केंद्र जो कि महिला बाल विकास विभाग में आता है। इस परिसर में 3 विभाग संचालित हैं। एक तो विद्यालय हो गया, और पंचायत भवन भी है, और साथ में यहाँ पर ये आंगनवाड़ी केंद्र भी है। तो इस आंगनवाड़ी केंद्र से बाहर जाने के लिए ये यहाँ पर गेट था, ये गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो है, अगर यहाँ बाउंड्री वॉल होती है, तीनों परिसरों को अगर अलग अलग कराया अगर जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो तो होना ही है, क्योंकि 3 विभाग यहाँ पर एक साथ हैं। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो है शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकबेना और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा, जबकि पूरा रास्ते पर जो अतिक्रमण करके रखा है। अब नाम जो कि सरपंच महोदय ने पहले इसमें दे रखे हैं, तो मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, और मैं केवल उस जगह को अभी अवगत करा रहा हूँ। और साथ में हम आपको वो आवेदन भी दिखाएंगे जो आवेदन दिया गया था। थोड़ा आवेदन की कॉपी निकाल दें। देखें, ये आवेदन दिया गया था। इस आवेदन में जो है पूरा डिटेल में लिखा है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकबेना पर जनपद सदस्य सेवड़ा आरती पत्नी जगत सिंह जाटव सहित कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा विद्यालय के शौचालय, हैंडपंप एवं विद्यालय परिसर पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर उस पर पिलर बीम बनाकर एक मवेशी बांधकर अतिक्रमण कर लिया गया है। हम आपको वो भी बताएंगे जगह जहाँ पर मवेशी बनती है। अभी हमने फ़िलहाल आपको शौचालय दिखाया था। और यह है कि जनपद सदस्य सेवड़ा आरती पत्नी जगत सिंह जाटव को कई बार विद्यालय परिसर पर किए गए अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया, किंतु महिला होने के नाते गाली गलौज कर लड़ने झगड़ने पर आमद हो जाती है। और चूँकि मैं आपको बता दूं, ये आवेदन है और वो महिला होने का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं।
ऐसा यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कहा गया है, सरपंच द्वारा कहा गया है। तो चूँकि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए अलग से व्यवधान है, लेकिन इस चीज़ का महिला होने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पर मवेशी बनती हैं, ये चक बेना स्कूल का पूरा विद्यालय परिसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल प्रयासरत है। अगर शिक्षा कमज़ोर होगी तो फिर बच्चों का भविष्य भी कमज़ोर होगा। जब बच्चों का भविष्य कमज़ोर होगा तो हमारा देश भी कमज़ोर होगा। अब देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो हमारा देश भी मजबूत नहीं होगा, जिसके लिए लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार लगातार प्रयासरत हैं। हम इन बच्चों से ही बातचीत करेंगे। इस विद्यालय में बच्चे, हम इन बच्चों से ही बात करेंगे। अभी हम विद्यालय के अंदर ही जा रहे हैं, आप देखते रहना। बिल्कुल, ये बच्चे यहाँ पर हैं। हम इस गवर्नमेंट स्कूल में, अभी शासकीय प्राथमिक विद्यालय में, तो हम इनसे ही बातचीत करेंगे। बेटा, आप पढ़ते हो इस स्कूल में? अच्छा, आप नहीं पढ़ते। बेटा खड़े हो ना ज़रा। कौन सी क्लास में हो आप? कौन सी क्लास में हो? 5वीं में पढ़ते हो। तो जो है यहाँ पर हमें कंप्लेंट मिली है कि टॉयलेट के जाने के लिए आपको शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो है अतिक्रमण कर रखा है। शौचालय के लिए आपको यहाँ व्यवस्था है क्या सही से प्रॉपर? नहीं है। कहाँ जाते हो आप शौचालय के लिए? घर पे जाना पड़ता है। आप देखिए नन्हे नन्हे बच्चों को, यानी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस प्रकार शिक्षा को बढ़ा रहे हैं और इनकी व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं कि हमारा प्रदेश आगे हो शिक्षा में। लेकिन इस विद्यालय में शौचालय पर कितना घमासान मचा हुआ है, दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और हम यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? 1 में। अच्छा, आप बाथरूम करने कहाँ जाती हो? कहाँ पे? घर पे? कहाँ जाती हूँ बाथरूम करने? बाथरूम है आपके स्कूल में? अच्छा, और कौन पढ़ता है भैया? बेटा खड़े हो ना ज़रा। क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? कनक। कनक। शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था है आपके स्कूल में? अच्छा शौचालय बना है? बाथरूम अच्छी बनी है? नहीं बनी है। छत वगैरह है बाथरूम पे? नहीं है। कहाँ जाते हो अभी आप बाथरूम करने? घर पे जाते हो। फिर वहाँ से जो है टाइम नहीं लगता है आने में? पढ़ाई बर्बाद नहीं होती आप लोगों की? हाँ। और हम आपको बता दे रहे हैं, हमारी बच्चों से बातचीत हुई है और इस गांव के सरपंच से भी हमारी बातचीत हुई और हमने आपको उस जगह से भी अवगत कराया। और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और जिला प्रशासन संजय कुमार कलेक्टर महोदय जी, हमारी सरकार इतना प्रयासरत है। अगर इन बच्चों के शिक्षा अगर मजबूत नहीं होगी तो इनका भविष्य भी कमज़ोर होगा, और भविष्य कमज़ोर होगा तो फिर देश भी कमज़ोर होगा। क्योंकि शिक्षा ही वो आधार है जिससे व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है और देश की भी किस्मत बदल सकता है। अगर यही आलम रहा, जब शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, फिर पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी? ये बच्चे क्या करेंगे? अब चूंकि बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, अब मजबूरी है टीचरों की, शिक्षकों की कि इनको अगर बाथरूम आती है तो ये बाथरूम जो है करने के लिए अब यहाँ व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अतिक्रमण बाथरूम तो है, लेकिन अतिक्रमण उस पर कर लिया गया है जनपद सदस्य के द्वारा, और दबंगई उनके द्वारा बताई जाती है। चूँकि महिला हैं तो उस चीज़ का वो फ़ायदा भी ले लेती हैं, आरती जाटव। और मैं आपको बता दूं, अब ऐसे में अगर बच्चे घर पर जाते हैं बाथरूम करने के लिए तो आप समझ सकते हैं कितना समय इनका बर्बाद होता है। अगर लेक्चर उस टाइम पे चल रहा है तो समय लिए ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट मिनिमम आराम से जो है खर्च हो जाते हैं इनके घर तक जाने में और घर से वापस आने में। अगर ऐसा ही आलम रहा तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पढ़ाई फिर कितनी हो पाएगी। और चूँकि आप समझते हैं कि सरकारी विद्यालय में वही अभिभावक बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देने की व्यवस्था नहीं होती है, उनकी हैसियत नहीं होती है। क्योंकि और इसमें गरीब वर्ग के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब अगर गरीब वर्ग के बच्चों को अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसका एक कारण है शिक्षा। क्योंकि गरीब होने के कारण वो सही प्रकार सही तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और उसी प्रकार से वो जो है पीछे
अपने जीवन में जाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, इन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। एक अकेला बाथरूम या शौचालय का सवाल नहीं है, मेन सवाल है इनके भविष्य का। अब यहाँ पर अब चूँकि आप समझ सकते हैं कुछ बच्चियाँ भी हैं, तो अब खुले में ये पेशाब करते हैं। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक नारा है, सफाई अभियान चलाया है उन्होंने, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ नकारता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और शौचालय है भी जैसा भी है टूटा फूटा, तो उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और हमारे साथ यहाँ कई ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया आ जाओ आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित जाटव है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, ये जो शौचालय की प्रॉब्लम है इस विद्यालय परिसर में, इस चीज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आप क्या शासन को क्या कहना संदेश देना शासन को मैं प्रशासन को यही बोलना चाहूँगा, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और 12-13 साल की लड़कियाँ होती हैं, उनको शौचालय जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेटरिन नहीं है, वहाँ पे बाथरूम नहीं है। चलो बच्चे तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये बच्चियाँ हैं उनका क्या हुआ? अब वो चूँकि घर पे जाते हैं तो 2 घंटे लेट हो जाते हैं, 3 घंटे लेट हो जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। इसलिए मैं तो ये बाथरूम वहीं पर बन जाए, सही तरीके से अतिक्रमण हट जाए, तो क्यों जाएंगी वो बाहर। आपका क्या नाम है? राजू यादव। आप इसी गांव के हैं? हाँ, अच्छा, कितने साल से निवास रहते हैं आप यहाँ लगभग, जन्म से? इनाम से रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई? नहीं होता। तो जो है इस शौचालय पे है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हाँ अतिक्रमण कर रखा है। हाँ। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद दुबे। अच्छा, तो ये शौचालय की जो व्यवस्था है यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है, उस चीज़ पर जो है आप क्या प्रशासन से मांग करना? शासन से मांग जो अतिक्रमण हट जाए, वापस बच्चे के लिए सारी सुविधा हो जाए। लोग परेशान हैं, लड़कियाँ सियानी समानी हैं, ये कहाँ बाथरूम करके जाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? नरेंद्र जाटव। नरेंद्र जाटव। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी काम करना। अच्छा, आपकी भी जो है ये समस्या से बिल्कुल निदान पाना चाहते हैं? हाँ, निदान पाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग घर पे जाते हैं तो लेट भी हो जाते हैं, और खेलने लग जाते हैं तो टीचर कहाँ ढूंढेंगे उन लोगों को। जी बिल्कुल। हाँ, और हमने आपको सरपंच जी से तो पहले ही अवगत करा चुके हैं, और ये इस विद्यालय के शिक्षक हैं, और आपने आपको सभी समस्याओं से अवगत करा दिया है, और पूरा विद्यालय परिसर हमने आपको दिखा दिया है, और जिन जिन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है वो जगह भी हमने आपको दिखा चुके हैं। अब देखते हैं आगे। अभी 2 दिन का आश्वासन दिया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा, अब 2 दिन के बाद देखेंगे। हमारी टीम फिर से यहाँ भ्रमण करेगी, और हम आपको वो हैंडपम्प और दिखा देते हैं, जहाँ पर हैंडपम्प पे भी जो है अतिक्रमण किया। ये वो बिल्डिंग है जो PHE विभाग के द्वारा बनाई गई थी, और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और नल जल योजना के तहत उसी व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर भी ग्रामीणों के कुछ दबंगों द्वारा इस पर ताला डाल के रखा गया है। ये शासकीय संपत्ति है, और चूंकि ये संविधान के खिलाफ है, शासकीय संपत्ति को अस्त व्यस्त करना या उस पर अतिक्रमण करना ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, और इस चीज़ के लिए सरकार को बिल्कुल सख्त होना चाहिए, और इस चीज़ पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो बिल्डिंग है, वो कमरा है जिस पर जो है कुछ दबंगों ने अवैध रूप से इस पर ताला डाल के रखा हुआ है। और चूँकि इसमें जो है सरपंच महोदय की पूरी बाइट है, उनमें उन्होंने पूरी डिटेलें बताया है कि किस व्यक्ति ने इस पर ताला डाल के रखा है, और ये PHE विभाग की बिल्डिंग है जो नल जल योजना के लिए बनाई गई थी। हम आपको बता रहे हैं, ये जो विद्यालय परिसर का शौचालय है, यही वो अवैध अतिक्रमण है जिसके लिए तहसीलदार महोदय आए थे, और आवेदन भी दिया गया है तहसीलदार को, और तहसीलदार महोदय ने 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। और ये वो शौचालय है जो कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक बैनाक परिसर, जिसमें आप देख सकते हैं छत भी नहीं है, और यहाँ पर छत भी नहीं है, और छत के अलावा जैसा भी टूटा फूटा शौचालय बना है ये, तो इस शौचालय में बच्चों के शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए व्यवस्था है। लेकिन आप देख सकते हैं इस पर भी अवैध अतिक्रमण करने का आरोप है, और तहसीलदार को इसके खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। इस विद्यालय में जो भी पदस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा, और इस ग्राम के सरपंच के द्वारा, और जिसके लिए तहसीलदार ने इनको 2 दिन का टाइम दिया है, और 2 दिन में कार्रवाई का और ये जो अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया है। और साथ में ये हैंडपम्प भी है जो कि गवर्नमेंट शासकीय हैंडपम्प है, और ये भी विद्यालय परिसर में ही आता है। इस हैंडपम्प का भी जिक्र हुआ था, और ये वो अवैध अतिक्रमण है, हम आपको दिखा रहे हैं।
और ये पूरा विद्यालय परिसर है, आप देखिए। वो वहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है और ये विद्यालय है। और ये हमने आपको बताया था जहाँ पर भैंसें वगैरह भी बांधी जाती हैं अतिक्रमण के द्वारा।